जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैडेट वर्स डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान और आज से हम अपने एनडीए सीडीएस के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ग्रामर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रूल के थ्रू। आज रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है? हमारा जो रूल नंबर 1 है वो सबसे सिंपल और बेसिक रूल है। आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। यहाँ समझते हैं हम। किसी भी सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है कि अगर सब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आया है तो उसके लिए वर्ब भी जरूर आएगी, और कोई वर्ब आई है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी जरूर आया होगा। जो ये हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यूज हुआ है सेंटेंस में तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। ठीक, तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होता है या हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक, नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, और प्रोनाउन प्रोनाउन होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, और नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं नाउन। हमारा जो नाउन है, नाउन नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या? जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक, डॉग, किसी का नाम जैसे हर्ष, राम, सीता एंड ईटीसी। कोई भी जो नाम है वो क्या होगा? नाउन। फिर प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पे यूज होता है नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, ही, शी, ही, इट, दे। ये सारे क्या है? हमारे प्रोनाउन है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं नाउन और प्रोनाउन का। एग्जाम्पल 1 है, हर्ष इज अ कॉलेज स्टूडेंट। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जाम। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हरमन एंड स्मृति प्ले क्रिकेट। दे आर गुड प्लेयर्स। इस सेंटेंस में बताओ नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है? सेंटेंस 1, हर्ष। हर्ष क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये है नाउन। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब भी कैसी यूज हुई है? सिंगुलर। और हर्ष, हर्ष के लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ है? ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जाम।
तो बार बार हर्ष लिखने की जगह हमने हर्ष की जगह क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन, और हर्ष का प्रोनाउन क्या हुआ, ही। अब सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, हरमन एंड स्मृति। हरमन एंड स्मृति 2 पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट भी कैसा हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। इसके लिए वर्ब भी कैसी यूज हुई है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है। और हरमन एंड स्मृति प्ले क्रिकेट। दे आर गुड प्लेयर्स। दे क्या है, दे है हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन। और ये किसके लिए यूज हुआ है, ये दे किसे डिनोट करता है, ये हरमन एंड स्मृति को डिनोट करता है। तो बार बार उनके रिपीटेशन को लिखने के जगह हमने इसको दे लिख दिया। अब अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो गए और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। एक नोट करके डाल लो, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और एग्जामिनर भी कंफ्यूज करता है कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगा हो तो वो हमारी नाउन कैसी होगी, वो हमारा प्लूरल नाउन होगा। लेकिन अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो तो वो हमारा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं सब कि वर्ब के साथ एस या ई एस लग गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्ब के साथ अगर एस या ई एस लगी हो तो वर्ब हमारी कैसी होती है, हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। यहाँ देखते हैं कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे ही, शी, इट, एवरीवन, नो वन, समथिंग, समवन और अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वे हमारे हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे कोई पर्सनल नाउन भी होते हैं, जैसे राम, राम है, अगर सिंगुलर यूज हुआ है तो ये कौन सा है, सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर राम एंड श्याम लिख दिया हमने, ये किसको डिनोट कर रहा है, 2 पर्सन्स को, तो ये क्या हुआ हमारा प्लूरल नाउन। ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन कौन सी सिंगुलर होती है, इज है, वोज, हैज, डज। ये यहाँ पे रूल बताया ना कि वर्ब के साथ अगर एस या ई एस लगा हो तो हमारी कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब। तो ऐसे यहाँ पे डू के साथ ई एस लग गया तो ये कौन सा बन गया, डज। और डज हमारी कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब ये है कुछ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे बॉय। बॉय क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, और प्लूरल नाउन कैसे हो जाएगा, बॉयज। बॉयज क्या हो गया हमारा, प्लूरल नाउन है। तो ये हो गया प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है, आर, वर, हैव, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी कौन सी है, हमारी प्लूरल वर्ब है। यहाँ नोट है कि आई के साथ हम इज या आर का यूज नहीं करते। आई के साथ हम एम करेंगे या वोज करेंगे, हैव करेंगे, डू करेंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ना हैज़ का यूज करेंगे, ना वर्ब के साथ एस या ई एस लगा के यूज करेंगे। ठीक है। आई के साथ हम कौन सी यूज करेंगे, प्रेजेंट में तो एम करेंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक। और प्लूरल वर्ब करेंगे, प्लूरल वर्ब। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इस रूल से। सेंटेंस 1, राघव लिव इन दिल्ली। राघव क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो लिव नहीं होगा तो इसका क्या होगा, लिव्स। राघव लिव्स इन दिल्ली। ही प्ले क्रिकेट। ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, हमारी वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेज। अब ये पढ़ो सेंटेंस 3 और ये बताओ ये सही है या गलत है, इसमें कहाँ एरर है। द डॉग्स बार्क्स लाउडली। ये डॉग, डॉग क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो बार्क्स, बार्क्स भी हमारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। जब सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है,
तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के एरर करते हैं। क्वेश्चन 1 ये पढ़ो और उसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, इसमें कौन से पार्ट में एरर है। पढ़ते हैं हम इसको। द मानसून हैव इन द पास्ट 5 days रिट्रेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मॉनसून, मॉनसून कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर, और हैव क्या है इस मॉनसून के लिए, वर्ब, लेकिन वर्ब कैसी है, ये प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगेगी, वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ हैव का क्या हो जाएगा, हैज। तो द मानसून हैज इन द पास्ट 5 days। सेकंड वाला करो, इसको भी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। करते हैं इसको। सौरभ गांगुली have emerged as the new president of the BCCI after a night-long discussion। तो सौरभ गांगुली क्या है, हमारा नाम है किसी का, तो नाउन है। नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी यूज हुई है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, हैज। तो सौरभ गांगुली हैज इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन। द अब ये फिलर्स करते हैं हम। फर्स्ट, द टीचर डैश इंग्लिश। टीचर क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी, टीच या टीचर्स। टीच कौन सी है, प्लूरल है, और टीचर्स कौन सी है, सिंगुलर है, तो कौन सी आएगी, टीचर्स। स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है हमारा, प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल कौन सी होगी, स्टडी। माय ब्रोदर, ब्रोदर कैसा है भाई, सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर आएगी। लाइक आएगी, लाइक्स, यहाँ आएगी लाइक्स। माय ब्रदर्स, ब्रदर्स एक भाई है एक से ज़्यादा, फोर्थ वाले में है एक से ज़्यादा भाई, माय ब्रदर्स, तो ये कौन सी होगी, प्लूरल होगी, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो इसमें क्या आएगा, लाइक। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। सी डैश माय बेस्ट फ्रेंड। सी क्या है, सी हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और इज और आर में से सिंगुलर कौन सा है, इज सिंगुलर है, और हमारा आर प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। सिक्स्थ वाला देखते हैं। दे डैश माई क्लासमेट्स। दे कौन है, दे हैं, प्लूरल है हमारे, और हम इसके साथ जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, और अभी बताया प्लूरल कौन सी है, और। तो ये फिलर्स हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसमें से ये करते हैं, थर्ड वाला करते हैं। इसको भी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताना। आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इररेस्पेक्ट ऑफ द वेदर। तो यहाँ से देखते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ आई के साथ अभी बताया था कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैव लगेगा या एम लगेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस नहीं लगेगा। तो ये गोज, गोज क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब है जो कि गो प्लस एस बनी हुई है, गोज। तो यहाँ गोज ना होके क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आई गो। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।